हेलो स्टूडेंट, क्लास 11 के रेडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड एक टॉपिक है कि जो रेडॉक्स सेल होता है उसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन से इसको बनाया जाता है। तो देखें आप लोग, ये होता है हमारे पास में दो पात्र लिए गए हैं। इसमें एक में जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भरा गया है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, और दूसरे पात्र में क्यूप्रिक सल्फेट का सॉल्यूशन भरा गया है। ठीक है, ये ब्लू और व्हाइट कलर क्या इंडिकेट करते हैं, ये कलरलेस होता है और ये ब्लू कलर होता है। ठीक है, और इसमें जिंक का इलेक्ट्रोड जिंक सल्फेट में और कॉपर धातु का इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या किया जाता है, डिप किया जाता है, डुबोया जाता है, और इसको बाहर जो है दोनों इलेक्ट्रोडों को धारावाही चालक तार की सहायता से जोड़ा जाता है। तो इस तरह से तो ये होता है बाहरी परिपथ पूर्ण, और आंतरिक परिपथ को पूर्ण करने के लिए लवण सेतु या सोल्ट ब्रिज का उपयोग करते हैं। इसमें क्या किया जाता है, ये यू आकार की नलिका होती है जिसमें अगर अगर पाउडर जो होता है उसको पानी में घोलकर, और एक विद्युत अपघट्य विलयन KCl हो सकता है, NaCl हो सकता है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, उसको क्या किया जाता है, गर्म करके पूरा मिक्स करके एक गाढ़ा पदार्थ बनाया जाता है, और गरम गरम ही इसको यू आकार की नलिका में भरने से हमारे पास में जो तैयार होगा उपकरण वो कहलाएगा सॉल्ट ब्रिज या लवण सेतु। ठीक है, लवण सेतु ये क्या काम करता है, ये आंतरिक परिपथ को पूर्ण करने का काम करता है। अब यहाँ पर क्या होता है, इस रेडॉक्स सेल में एक खास बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, सामान्य सेलों से अलग होता है, जो इसे बोला जाता है LOA और N। मैंने इस चीज को इस लेफ्ट साइड में ही लिखा है। इसका मतलब क्या होता है, L से बनता है लेफ्ट, ठीक है, और O से बनता है ऑक्सीडेशन, यानी इस तरफ कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण, लेफ्ट का मतलब बाईं ओर। और ये किस रूप में काम करेगा, ये इलेक्ट्रोड ए से बनता है एनोड। ठीक है, एनोड के रूप में काम करेगा, लेकिन जनरली आप सेल में देखते हैं एनोड प्लस के रूप में काम करते हैं, लेकिन इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, तो ये किसके स्रोत के रूप में काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों के स्रोत के रूप में काम कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो होता है, आवेश जो होता है, वो ऋणात्मक होता है, इसलिए एन से बनता है नेगेटिव। ठीक है, ये सबसे खास बात होती है रेडॉक्स सेलों में। तो लेफ्ट में ऑक्सीडेशन एनोड होगा और कौन किस तरह का काम करेगा, नेगेटिव काम करेगा। ठीक है, और इसमें जैसे ही क्या होता है, यहाँ से जिंक जो होता है, जिंक यहाँ पे ये अभिक्रिया दे रखी है, जिंक धातु जो है, जैसे ही इसको यहाँ पे कुंजी लगा के, कुंजी के लगाकर इसको जैसे ही परिपथ को बंद किया जाता है, कुंजी लगाने से परिपथ बंद होता है, कुंजी को निकालने से परिपथ खुल जाता है, खुला परिपथ होता है, उस समय धारा का प्रवाह नहीं होता है। लेकिन जैसे ही परिपथ को बंद करेंगे, कुंजी लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, पूरा परिपथ पूर्ण होने से यहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा। तो उसके बाद में कौन सी अभिक्रिया होती है, जो जिंक होता है, जिंक धातु क्या होता है, यहाँ से धीरे धीरे घुलकर इस जिंक आयन की फॉर्म में आने लगता है, Zn2+ की फॉर्म में आने लगता है, और यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं। तो दो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जिंक धातु जो है जिंक आयन में कन्वर्ट होती है, और जो दो इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं वो यहाँ पर इस अभिक्रिया को हम इस रूप में लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो जिंक मेटल जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक आयन में, और जिंक आयन जो है इसमें सॉल्यूशन में घुल रहा है। तो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन जो मुक्त होते हैं वो दूसरे सिरे पर कॉपर इलेक्ट्रोड पर पहुंचते हैं, और इस इलेक्ट्रोड पर जो है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है तो क्या होगा, इस कॉपर क्यूप्रिक सल्फेट के जो सॉल्यूशन है उसमें कौन कौन आयन है, क्यूप्रिक और सल्फेट आयन है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉनों का संतुलन क्या होता है, इस कॉपर के द्वारा क्रिया से होता है। तो ये क्यूप्रिक आयन जो विलयन के हैं वो क्या होंगे, इस इलेक्ट्रॉन के साथ में रिएक्ट होंगे, किस में कन्वर्ट होंगे, कॉपर धातु या तांबा धातु में कन्वर्ट होंगे। तो धीरे धीरे समय के साथ में जैसे जैसे अभिक्रिया बढ़ती है, ये आपका इलेक्ट्रोड जो है वो कॉपर के डिपोजिशन यानी कॉपर का जमा होने लगता है इसके ऊपर। तो ये इलेक्ट्रोड तो होता है मोटा, और यहाँ से जिंक धातु घुलकर इस विलयन में आ रही है, तो ये इलेक्ट्रोड जो है जिंक का जो है वो पतला होने लगेगा। ठीक है, तो समय के साथ 1-1.5 घंटे बाद देखोगे तो इसकी कुछ मात्रा इसमें घुली हुई नजर आएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस विलयन में तो जिंक सल्फेट यानी कि यहाँ पर कौन कौन से आयन पहले से उपस्थित है, जिंक प्लस, Zn2+ और SO4 ये तो विलयन में पहले से उपस्थित हैं, और इस इलेक्ट्रोड में से जिंक और आ रहा है जिंक आयन के रूप में। तो यहाँ पर सांद्रता किसकी बढ़ रही है, जिंक आयनों की सांद्रता बढ़ रही है। इसमें देखें दूसरे वाले में कि पहले से यहाँ पर क्यूप्रिक सल्फेट से दो आयन मिले हुए हैं, क्यूप्रिक और सल्फेट, उसमें क्या हो रहा है, क्यूप्रिक आयन जो है कन्वर्ट हो रहा है कॉपर में। ठीक है, तो यहां से आपको ये दिखेगा कि क्यूप्रिक आयनों की सांद्रता कम हो रही है और सल्फेट आयनों की सांद्रता यहां बढ़ रही है। तो यहां पर तो जिंक आयनों की सांद्रता बढ़ती समय के साथ, यहाँ पे सल्फेट आयनों की सांद्रता बढ़ती है समय के साथ। तो अब ये लवण सेतु काम करेगा। KCl किस में डिसोसिएट होता है, वियोजित होता है K+ और Cl- आयन में। ठीक है, यहाँ पे इसमें ये है अर्ध ठोस अवस्था। अर्ध ठोस अवस्था क्यों, ठोस अवस्था क्यों नहीं, अगर यू आकार की नलिका में सीधा KCl सीधा भर दें तो पहली बात, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक जो होते हैं उनमें विद्युत धारा का प्रवाह या चालन संभव नहीं है। तो इसको क्या करते हैं, इसको अर्ध ठोस अवस्था में लाया जाता है। अर्ध ठोस अवस्था में कैसे लाते हैं, एगेरोस पाउडर होता है, उसमें थोड़ा पानी मिलाया और कुछ मात्रा KCl लवण, जैसे NaCl होता है, नमक दिखता है, वैसा ही KCl भी दिखता है।
ठीक है, नमक और मिर्ची का जो मिक्सर होता है ना उस टाइप का दिखता है ये, ठीक है। उसको मिला दिया, गर्म कर दिया, तो क्या हो गए, उसमें लिक्विडिटी आ गई और इतना गर्म करते हैं कि ये सांद्र विलयन बन जाए, ठीक है। सांद्र होने के बाद और थोड़ा वेपोराइजेशन होगा वाटर का, तो क्या हो जाएगा, गाढ़ा पदार्थ बन जाएगा। तो गाढ़ा पदार्थ जो है, जेली देखी ना, जेली जेली कैसी दिखती है, उस टाइप से लसलसा बन जाता है गाढ़ा पदार्थ। तो अब उसको बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, अर्ध ठोस अवस्था रहती है, उसमें आपको इसके कुछ आयंस भी फ्री मिलेंगे। तो इन आयनों का संतुलन, यहाँ पर कौन से आयन अधिक हो रहे थे, यहाँ पे सल्फेट आयनों की अधिकता हो रही थी, तो इनका संतुलन कौन से आयन करेंगे, इसके K+ आयन करेंगे, ठीक है। और इधर जो है जिंक आयनों की अधिकता हो रही थी, तो इसको कौन संतुलित करेगा आयनों को, इस लवण सेतु में उपस्थित क्लोराइड आयन, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, ये पूरा का पूरा सेल जो है एक रेडॉक्स सेल की तरह काम करता है। इसे इस तरफ कौन सी घटना हो रही है, ये मुक्त अवस्था में जिंक 0 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2+ में। तो कौन सी अभिक्रिया हो गई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। ऑक्सीकरण अर्ध, आधा सेल है ना, आधा, तो इसे कहते हैं ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया हो रही है, तो ऑक्सीकरण अर्ध सेल कहते हैं इसको। और इधर देखो +2 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, 0 में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ से धनात्मक से कम हो रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, अपचयन अर्ध अभिक्रिया, तो इसे कहते हैं अपचयन अर्ध सेल, ठीक है। तो इस तरह से पूरा अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों क्रियाएं हो रही है साथ साथ, इसलिए पूरे सेल को कहते हैं रेडॉक्स सेल, ठीक है। तो ये है आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि प्रश्न के रूप में पूछा जाता है कि रेडॉक्स सेल को समझाइए, तो आपको इसमें ये डायग्राम बना के कुछ बातें इसके लिए लिखनी होगी जो अभी बताई गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।